हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का ट्राई दिस पेज नंबर 52। तो पेज नंबर 52 में क्या है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। हमें देखिए नंबर्स दे दिए गए हैं जैसे कि 30 एंड 40। इसके बीच में हमें बताने हैं कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखिए पहले हम नंबर लिख लेते हैं। 30 से 40 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39। अब बताइए 31 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 32 नो, 33 नो, 34 नो, 35 नो, 36 हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 6 × 6 कितना होता है? 36। 37 नो, 38 नो, 39 नो। तो यानी कि 30 एंड 40 के बीच में सिर्फ एक 36 ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर आएगा 36। ओके, चलिए सेकंड पार्ट में 51 से 60 के बीच में बताना है हमें। तो देखिए 51 से 60 के बीच में ना, यानी कि 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। तो देखिए 52 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 53 भी नहीं है, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 नो, 58 नो, 59 नो। तो इसमें आंसर इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें लिख देंगे नो परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट इसी पेज नंबर 52 में ही एक और आपका ट्राई दिस है। क्या है? कैन वी से वेदर दी फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो। देखिए इसमें हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है। तो देखिए हमें देखते ही बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है, सॉल्व करके नहीं दिखाना। तो देखिए जैसे है पहला है 1057। तो देखिए मैंने आपको, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो मैंने आपको उस इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है स्क्वायर नंबर की, परफेक्ट स्क्वायर्स की कुछ प्रॉपर्टी बता रखी। कौन सी? अगर आपके किसी भी नंबर के पीछे आ रहा है 2, 3, 7, 8, तो ये है, अगर आपके किसी भी नंबर के पीछे की, ठीक है, पीछे की यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट कौन सी होती है? ये जो ये वंस प्लेस में होती है ना, ये इसमें अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो नंबर कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और किसी भी नंबर के पीछे अगर आपकी कितनी ऑड नंबर्स ऑफ जीरोज आ रही हैं, क्या आ रही हैं? ऑड नंबर्स ऑफ जीरो, और नंबर्स ऑफ जीरोज आ रही हैं, तो वो भी आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि किसी में आ रही है आपकी 10 किसी नंबर के पीछे, या आपकी आ रही है 30, या आ रही है 50। ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखिए अब बताइए 1057, इसके पीछे क्या है? 7 है, यानी कि 7 ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके पीछे क्या है? 3 है, 3 वाला भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके पीछे क्या है? 8 है, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके पीछे क्या है? हमारा 2 है, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए इसके पीछे क्या है? 1069 और 2061। तो इस नंबर के अलावा जिसके पीछे भी हमारा ये हो, जैसे कि 1 हो, ठीक है, 4 हो, 5 हो, ठीक है, 6 हो और 9 हो, 1, 4, 5, 6, 9 हो, तो ये इन डिजिट जिन नंबर्स के पीछे ये यूनिट प्लेस हो, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये हमें करके ही देखना होता है। हम इसे
ऐसे में नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये यानी कि हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसके ये क्या होंगे, मे बी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और इसके पीछे क्या है, 9 है, तो ये भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सेम ऐसे 2061 के पीछे क्या है, 1 है, तो इसमें भी क्या होगा, ये हो मे बी, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, इसका हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। जैसे कि जिसके पीछे 2378 है वो तो हम श्योर कह सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जिनके पीछे 14569 है वो हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, आगे देखिए, राइट 5 numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not square number। क्या बोल रहा है, 5 नंबर्स ऐसे लिखिए जिन्हें आप देखते ही बोल दोगे कि ये स्क्वायर नंबर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर नंबर को ही हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं, कि आप जिन्हें देखते ही बोल दोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि जिनके पीछे 2378 लगा हुआ है उन्हें हम देखते ही बोल देंगे 2378 लगा हुआ है या लगा हुआ है ओड नंबर ऑफ जीरो, यानी कि जिनके पीछे 1 0 है या 3 0 है या 5 0 है 7 0 है, उन्हें भी हम देखते ही क्या बोल देंगे, ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे हम 5 नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि एक लिख देती हूँ मैं, 2 3 7 8, ये एक ही नंबर जिसके पीछे क्या 8 है, तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए 1 2 5 7, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पीछे क्या है, हमारा 7 लगा हुआ है। और 1 2 4 0, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पीछे क्या है, हमारी ओड नंबर ऑफ जीरो है, यानी कि 1 0 है। ओके, अब देखिए 6 7 8, ये भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पीछे क्या है, 8 है। अब 5 6 9 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पीछे क्या है, 2 है। ठीक है, हमें 5 नंबर्स लिखने थे जो हमने लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, राइट 5 नंबर्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट और वंस प्लेस वेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे 5 नंबर्स लिखे जिन्हें आप देखते ही नहीं बता सकते कि ये आपके स्क्वायर नंबर वही परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए मैंने कौन से नंबर बोले थे आपको जिन्हें हम देखते ही नहीं बता सकते, जैसे कि जिनके पीछे अगर 1 है 4 है 9 है 6 है 5 है, तो ऐसे नंबर्स को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ऐसे 5 नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बोल दूँ 181, तो इन्हें हम देखते ही नहीं बता सकते। ठीक है, इसे हमें करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे क्या है, 1 है। अब 8 1 9 4 नहीं बता सकते हम, ऐसे ही 2 6 9 4 3 6 5 2 6 4 1। ठीक है, 5 नंबर्स बताने थे तो वो मैंने बता दिए हैं। ये ऐसे नंबर हैं जिन्हें देखते ही हम नहीं बता सकते ये स्क्वायर नंबर्स हैं या नहीं है, क्योंकि इनके पीछे क्या है, 1 4 9 5 और 1 है। ठीक है, अब देखिए इसी देखिए पेज नंबर 53 में हमारा ट्राई दिस क्या है, विच ऑफ 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1। क्या बोल रहा है, इनमें से किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 है। तो अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जैसे कि तो आप क्या पूरा का पूरा स्क्वायर निकालने बैठोगे, नहीं, आपसे सिर्फ क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछिए कि यूनिट डिजिट यानी कि एंड पूछा ना, एंड यानी कि यूनिट डिजिट ही लास्ट डिजिट ही पूछी होगी, एंड विद डिजिट 1। तो किस, जैसे कि मैंने लिया 123 का स्क्वायर, तो हम क्या ये पूरा का पूरा निकालेंगे,
है नहीं, क्योंकि हमने तो एंड पूछा है किसका 1 से हो रहा है, तो हम क्या लिखे करेंगे, इसका भी हम क्या ले लेंगे, यूनिट प्लेस, यानी कि एंड वाली डिजिट का देखेंगे स्क्वायर कितना है, एंड वाली डिजिट का स्क्वायर है 9 है। अगर एंड वाली डिजिट का स्क्वायर 9 है तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 9 नहीं आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 9 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट आपका क्या है, 123 का हो रहा है आपका, 123 का स्क्वायर यानी कि 3 का आएगा 9, यानी कि 1 नहीं है, तो यानी कि इसका नहीं होगा। 77 का स्क्वायर यानी कि 7 का तो होता है हमारा, क्या होता है 7 का स्क्वायर तो होता है हमारा 49, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो यानी कि ये भी क्रॉस। अब देखिए 82 में यानी का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर तो आएगा हमारा, कितना आएगा, 4 आएगा, तो यानी कि इस पूरे का भी कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, तो यानी कि चाहिए तो हमें 1, यानी कि ये भी नहीं। अब देखिए 161 का स्क्वायर, इसमें लास्ट डिजिट है हमारी 1, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि इसका आएगा हमारा। अब देखिए इसमें क्या है, 109 का स्क्वायर, 109 के स्क्वायर में देखिए 9 का देखेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आता है हमारा, 81 आता है, यानी कि 9 का हमारी यूनिट डिजिट एंड डिजिट 1 आ रही है, तो 109 के स्क्वायर की भी हमारी एंड वाली डिजिट क्या आएगी, 1 ही आएगी, यानी कि इसका भी आएगा। तो किस किस में कौन कौन से नंबर्स में हमारा आ गया आंसर, आ गया हमारा 161 का स्क्वायर में आएगा हमारा यूनिट डिजिट 1, और 109 के स्क्वायर में आएगा हमारा यूनिट डिजिट 1। ओके, आप देखिए नेक्स्ट है, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। अब बोल रहा है किसके यूनिट डिजिट, किसके स्क्वायर के, ठीक है, किसके स्क्वायर के विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस, किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो देख लीजिए 9 का स्क्वायर तो कितना है, यहाँ लास्ट वाली ही देखेंगे, 9 का स्क्वायर आएगा 81 आएगा, है ना, 9 का तो 81 आएगा, यानी कि इसके स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 आएगा, लास्ट की यूनिट कितनी है हमारी, लास्ट की डिजिट 1 है, यानी कि 9 का स्क्वायर है 81, 81 की लास्ट डिजिट है 1, यानी कि 19 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट हमारी 6 नहीं होगी, 1 होगी, तो यानी कि ये वाला तो कट। अब देखिए 24 का स्क्वायर लास्ट डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, और 16 यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6, अगर 4 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 है तो 24 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट भी 6 होगी, यानी कि ये हमें 6 ही तो चाहिए था ना, तो यानी कि ये तो आएगा हमारा 24 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट हमारी 6 हो रही है, यूनिट डिजिट 6 हो रही है। अब है 26 का स्क्वायर, अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट भी हमारी कितनी आ गई 6 आ गई, यानी कि 26 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 ही आएगी, यानी कि ये भी है हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 36 का स्क्वायर, यानी कि इसमें भी 6 है, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 का स्क्वायर में भी 6 आएगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर है। अब है हमारा 34, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 आ रही है, यानी कि इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 ही आएगी, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर है। तो हम लिख देंगे आंसर में हमारे कौन कौन से आंसर हैं, आंसर सेकंड वाला भी है, और थर्ड वाला भी है, और फोर्थ वाला भी है, और फिफ्थ वाला भी है, केवल कौन सा नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 के ट्राई दिस पेज नंबर 52 और 53। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।